इट्स परफेक्ट राइट नाउ। अब मैं आपसे पूछना यह चाहूंगा, ये फरमा दीजिएगा कि आपने बहुत बड़ा क्लेम किया, इल्जाम तो लगा दिया, एक ऐसी पार्टी जिसका कायद पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है, आप उसके साथ 20 साल से वाबस्ता है, पहली दफा किसी को टारगेट करने का टास्क नहीं दिया गया होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि इस पार्टी का कोई मिलिटेंट विंग भी है, यानी अस्करी विंग है जो इस तरह के काम करवाता है, हाई प्रोफाइल टारगेटिंग करवाता है? बिल्कुल, इनके बड़े जबरदस्त लिंक हैं सब लोगों के साथ, बड़े हाई प्रोफाइल पर। मगर जो इधर बरतानिया में हम लोग इनके साथ हैं, ये इन पर भी जो हम खास वर्कर हैं इनके साथ चलते हैं, इन पर भी ये बड़ा अंधा एतमाद करते हैं। हर मीटिंग में ये बुलाते हैं और मशवरे करते हैं। मगर जब नासिर भट्ट साहब ने मेरा बताया कि शाह साहब बड़े डंडी पट्टी गुजरात के मजबूत आदमी हैं और बड़े एतबारी हैं, तो उनको भट्ट साहब ने पहले भी अरशद मलिक की जब वो वीडियो लाए थे तो उन पे पूरा एतबार करते हैं। इस वजह से जब उन्हें मुझे मिलाया तो उन्हें मुझे खुद बोला कि बेटे आप इंशाल्लाह पार्टी की हिदमत कर रहे हैं और करते रहे और हम आपके साथ हैं, और ये काम जो है ना आपने करना है कि शूटर जो है ना आपने इनके हवाले कर। अच्छा तस्नीम हैदर शाह साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके लिंक्स हैं, इनका कोई मिलिटेंट विंग है, तो कौन उसको हेड कर रहा है, उसको कौन चलाता है, लंदन में कौन चलाता है, पहले तो ये बताइए। लंदन में तो देखें इधर तो इनके जो मेन है वो तो नासिर भट्ट साहब ही है जो उनको इधर उधर भेजते हैं हर जगह पे चलाने के लिए, वही इस तरह की छुप लुक के मीटिंग करते हैं। और जो अरशद शरीफ की और जो इमरान खान की मीटिंग है उनमें मैं मौजूद था, जिनमें इन्होंने बोला कि इसको इन दोनों को कत्ल करवाना है। पाकिस्तान में इनका मिलिटेंट विंग आपकी नजर में राना सनाउल्लाह साहब चलाते हैं या कोई और चलाता है? राना सनाउल्लाह ने तो इन्होंने बोला था कि जगह देगा वजीराबाद में, ये इन्होंने बोला था मियाँ साहब ने और नासिर भट्ट ने कि राना सनाउल्लाह जगह देगा। उन्होंने बोला बिल्कुल राना सनाउल्लाह देगा, आप शूटर इनके हवाले करें। वजीराबाद से ये जो है ना इमरान खान को उधर कत्ल करना है, और जितने भी आदमी उन्होंने बोला इमरान खान के साथ मर्डर होते हैं हो जाने दे, मगर इमरान खान का जरूर कत्ल होना चाहिए। ये इनके अल्फाज हैं मेरे सामने बैठकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।